Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Chapter 7 Integration and exercise 7.3. So guys, today I am going to start 7.3 exercise of chapter 7 and there is given first sum. फर्स्ट सम दे रखा है इसका, आज हम आपको फर्स्ट सम कराने जा रहे हैं एंड फर्स्ट सम में हमें गिवन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो गाइस आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जब भी हम साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर का जब भी हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है तो उसका बहुत इजी मेथड होता है कि हम उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक ये होता है कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ये दोनों फॉर्मूले से हमारा कोई भी इंटीग्रेशन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर का. बस एक्स की जगह वही रख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है. तो अभी हम किसका निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला फॉर्मूला ये होता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है. साइन ये वाला कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो बस हमें क्या लगाना है, बस बहुत इजी कि हमें एक्स की जगह चेंज करना है. एक्स की जगह क्या रखना है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. किसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. इसकी जगह क्या रखना है, हमें 2 केवल हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह रखना है. ये जो हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का दे रखा है, इसे धले लेंगे इक्वल से इधर. तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5. इसे हम लिख लेंगे. अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 तो हमें इसमें हमने निकाल लिया. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2. तो बस हमें बहुत ईजी, हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली. तो अब हम ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, ब्रैकेट का इंटीग्रेशन का साइन एंड dx. तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन का साइन dx कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5. ये कॉन्स्टेंट टर्म को 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसे आगे लिख लेंगे. अब 1 अपॉन 2 को भी आगे लिख लेंगे एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x. तो x लिख देंगे माइनस 1 अपॉन 2. ये क्या दे रखा है, cos 2x प्लस 5. तो cos 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x हो जाता है. cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाता है और x की जगह हम सब कुछ रख देंगे 2x प्लस 5. अब क्या दे रखा है, x का मल्टीपल 4 दे रखा है तो उसे अपॉन में लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट c. इसे लिख देंगे x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा, 4 2 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस कॉन्स्टेंट c. इसे ऐसे लिख देंगे. एंड अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है. तो आपको समझ में आ गया होगा साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. बस उसी फॉर्मूले में आप रख देना, एक्स की वैल्यू चेंज कर देना और बस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू और बस उस वाले इक्वेशन में रख देना और आंसर आ जाएगा आपका. अब क्या दे रखा है, साइन 3x कॉस 4x dx. अब आपको क्या, अगर आपको जब भी ऐसे इंटीग्रेशन करना हो ना, साइन x कॉस x यानी कि मल्टीप्लाई में जब भी साइन x कॉस x साइन x या फिर साइन a साइन v या फिर साइन a कॉस b जब भी दे रखा हो ऐसे सम, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत जी केवल 2 से डिवाइड करना है और 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. बहुत ईजी है ये. तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 2 साइन ए कॉस बी का, 10th में पढ़ रखा होगा आपने 2 साइन ए कॉस बी का. इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और इसकी जगह क्या लिख देंगे, बस यही वाली आइडेंटिटी में पुट कर देंगे. साइन ए क्या है, यहाँ पे 3x दे रखा है प्लस ये दे रखा है 4x प्लस साइन ऐड करेंगे एंड साइन ए माइनस बी. तो ए की जगह 3x है, बी की जगह क्या दे रखा है 4x और ये हो जाएगा dx. तो 1 अपॉन 2. अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस साइन ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस x dx. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 7x प्लस, अब साइन माइनस थीटा आपने पढ़ रखा होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है. तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन एक्स dx. अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, एक्स का मल्टीपल कैसा है उसे अपॉन में लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और ये जो है 2 सबके मल्टीप्लाई में है तो इसकी भी यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
कॉस 7x अपॉन 14 माइनस कॉस x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x dx। अब आपको बहुत ईजी है ये भी क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करेंगे, अब हमें दे रखा मल्टीप्लाई, मैंने अभी आपको बताया था अगर कॉस है कॉस भी साइन है साइन भी इस प्रकार से दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो 3 में क्या करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा कॉस 2x कॉस 4x ब्रैकेट क्लोज कॉस 6x dx। इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो आगे रहेगा और ये हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 कॉस ए कॉस बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं करना है, कॉस तो लगाना है। ए की जगह क्या दे रखा है 2x, बी की जगह दे रखा है 4x, तो कॉस 2x प्लस 4x प्लस कॉस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 2x माइनस बी की जगह 4x। अब ये 6x तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, कॉस 6x इंटू डी एक्स। तो इसे क्या लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x प्लस कॉस 2x माइनस 4x माइनस 2x। बिकॉज क्या है 2 स्मॉल है तो स्मॉल में से अगर हम ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा। और ये कॉस 6x से चल रहा है इन मल्टीप्लाई में इंटू डी एक्स, कॉस 6x मल्टीप्लाई में चल रहा है इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस 2x लिख रहा है तो कॉस थीटा ही होता है, वो प्लस का आ जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस 2x ब्रैकेट में कॉस 6x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे 1/2 ऐसे ही रहेगा और कॉस 6x की अब इसकी ना मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट से। तो कॉस x और इंटू कॉस 6x इंटू कॉस 6x कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x, ये क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन कॉस कॉस एंड कॉस कॉस स्क्वायर 6x प्लस ये हो जाएगा कॉस 2x कॉस 6x कॉस 2x dx। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बताया था 2 cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बस केवल x की जगह चेंज करना है। तो x की जगह हमें क्या लिखना है जो यहाँ पे दे रखा है cos 6x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा cos 12x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1। अब इसकी जगह निकाल देंगे कि cos स्क्वायर 6x इक्वल क्या हो जाएगा cos 12x प्लस 1/2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर 6x। एंड इसकी जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर 6x की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी रहेगा cos 12x/2 प्लस 1/2, इसको आगे सेपरेट कर लेंगे dx। अब किसका करना है हमें, अब करना है इसका cos 2x एंड cos 6x का। तो cos से cos भी हो गया तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से डिवाइड कर देंगे। और ऐसे इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया जब भी कोई भी चीज़ 2 cos है या फिर cos भी साइन भी जब भी मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 cos 2x इंटू cos 6x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इक्वल्स टू 1/2 तो ऑलरेडी था सब पूरे सबके आगे, और इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम इंटीग्रेशन ओपन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x sin 12x/2 ऑलरेडी था, और x का मल्टीपल क्या होता है 12, तो 12 को अपॉन में लिख देंगे प्लस 1/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन 1/2 हमने आगे ले लिया, क्या रह गया 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा प्लस क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 1/2 तो कॉमन ही हो जाएगा। एंड एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 2 cos a cos b का, मैंने अभी आपको 2 cos a cos b का भी बताया था आपको, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है
कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1/2 तो आगे रहेगा एंड 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए क्या दे रखा है 2 दे रखा है एंड बी क्या दे रखा है 6x, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस 6x 8x कॉस 8x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 6x, तो 2 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x प्लस कॉस ब्रैकेट क्लोज -4x इंटू dx। तो आपको समझ में आएगा मैंने ये क्या कर दिया, कॉस से कॉस बी की जगह क्या कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया। जब भी आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो कॉस से कॉस बी साइन है साइन बी, तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, और उसकी आइडेंटिटी 4 होती हैं, तो उसमें से एक आध आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो 2 कॉस से कॉस बी की आइडेंटिटी इसमें फॉलो होगी, वो होती है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जहाँ पे ए क्या दे रखा है 2x, बी क्या दे रखा है 6x, तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह क्या लगेंगे 2x, बी की जगह रखेंगे 6x, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 8x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, वट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम स्मॉल में से ग्रेटर को माइनस कर रहे हैं, तो हो जाएगा -4x। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 12x अपॉन 24 प्लस x/2 प्लस 1/2 एंड कॉस 8x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8, क्योंकि ये क्या है इसका मल्टीपल है, x का मल्टीपल क्या है 8 था, तो उसे अपॉन में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, अगर कॉस में माइनस थीटा की मल्टीप्लाई कर दे कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो उसी प्रकार दे रखा है कॉस -4x, तो कॉस है और कॉस 4x हो जाएगा। अब कॉस 4x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4, और हाँ 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 48 प्लस x/4 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस कांस्टेंट c। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा एंड अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 का हमें क्या निकाला है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो हम क्या करेंगे, इसे किस में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इजिकल टू साइन क्यूब एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx एंड इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसे ब्रेक कर लिया, साइन स्क्वायर में चेंज कर लिया इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू साइन क्यूब एक्स। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना मैंने आपको कैसे सिखाया था, सबसे पहले तो हम इसे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x वाला, cos 2x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस x की हमें जगह चेंज करनी है, x की जगह क्या लिखना है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमें करना है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, किसका करेंगे इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा, इसे यहाँ पे ले लेंगे इक्वल से इधर 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ही रख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2, तो रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, उसे आगे लिख लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx।
यहाँ पे नहीं है, इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 तो कॉन्स्टेंट है। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इसके अंदर हम कोई चीज़ लेट कर लेंगे। तो लेट क्या करेंगे, हमें लेट करना है इसके अंदर बट गाइस हम इसे एक तरह से और कर सकते हैं। इसे इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, पहले तो आप इसे इसमें तो कन्वर्ट कर लिए साइन स्क्वायर, इसे तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अंदर cos 2x का फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि इससे थोड़ा टफ पड़ेगा एंड इससे नहीं होगा। इससे कर सकते हैं, इसे चेंज करेंगे साइन स्क्वायर को, इसे चेंज कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा फिर ये। इसे यहाँ से ब्रेक, आप इसे कट कर देना। cos 2x मतलब इसे ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, बस केवल आप इसको ब्रेक करो। cos साइन 3x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। और साइन 2x प्लस 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, साइन 2x प्लस 1 dx, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे इसके अंदर से, इसे हमने कर लिया साइन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो गया इंटू साइन 2x प्लस 1 तो ऑलरेडी था, उसे हमने चेंज ही नहीं करा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर लेट कर लो, लेट लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू टी। क्या करेंगे, लेट कर लो से cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो इसका क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल, ऑन डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल करेंगे, cos का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है साइन 2x प्लस 1 माइनस आगे आ जाता है। अब करेंगे 2x प्लस 1 का, तो x का मल्टीपल क्या है 2, उसे आगे लिख लेंगे dx इक्वल्स टू dt। तो हमें मिल गया देखो साइन 2x प्लस 1 की साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt मिल गया। माइनस 2 एक्स्ट्रा इसे यहाँ पे इसे इक्वल से ले जाएंगे, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 और माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो साइन 2x प्लस 1 dx की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस dt अपॉन 2। तो देखो कितना ईजी हो गया, 1 माइनस एंड ये क्या दे रखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर लिया था इसे, एंड हमने इसे लेट कर लिया था कॉस 2x प्लस 1 को लेट करा था t, ये क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड इसकी जगह क्या रखेंगे हम dt हो जाएगा और माइनस साइन आगे आ जाएगा अपॉन 2 और इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस 1/2 आगे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा टी, माइनस टी स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा टी की पावर क्यूब अपॉन 3, क्योंकि इसके अंदर पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस टी क्यूब अपॉन 3 एंड टी की वैल्यू लगा देंगे प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू क्या ले रखी थी हमने, लेट करी थी cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस प्लस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब गाइस हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। तो 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करना है हमें, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लेंगे साइन क्यूब को। साइन क्यूब को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही रहेगा सेम डी एक्स, ऐसे कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम वही करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, पहले हमने इसे ब्रेक कर लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी तो सारा सेम है। फिर क्या करेंगे इसके अंदर,
अब cos x को लेट, अब इसमें लेट करेंगे, लेट cos x इक्वल्स टू टी, इसके अंदर वही चीज़ लेट करेंगे, इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो cos x का क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे ऑन डिफरेंशियल। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो डिफरेंशियल करने पर हमें क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस साइन इधर लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 1 माइनस, हमने cos x इक्वल टू टी लेट करा था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड साइन एक्स की, तो साइन एक्स तो आ गया, हमें साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी, एंड cos क्यूब एक्स की जगह लिख देंगे टी की पावर क्यूब इंटू डी टी, माइनस साइन ऑलरेडी आ गया। तो ये हो जाएगा -1 इंटू टी क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब टी की पावर 5 डी टी। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस साइन कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3+1 अपॉन 3+1 माइनस टी की पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस टी की पावर 6/6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी थी, cos x, तो cos x टू द पावर 4/4 माइनस cos x टू द पावर 6/6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। बट यहाँ पे क्या दे रखा था, ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा cos टू द पावर 6 माइनस cos x टू द पावर 4/4 प्लस cos x की पावर दे रखी है इसके अंदर 6/6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। तो 6 क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। वही वाला सम है जैसे कि हमने थर्ड में कर रखा था, तो वही वाला सम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके अंदर टू ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करेंगे और एक को अलग कर देंगे। तो साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा साइन ए साइन बी का। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 2 साइन ए साइन बी यानी कि 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बस कुछ भी नहीं करना है, इसकी जगह यही पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन का साइन cos a माइनस बी, ए की जगह क्या दे रखा है x, तो x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी, ए की जगह x दे रखा है प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद क्लोज कर देंगे। और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, साइन 3x dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड cos x माइनस 2x यानी कि बन को अगर आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा -1। तो ये हो जाएगा cos माइनस एक्स, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। और cos x प्लस 2x cos 3x इंटू साइन 3x dx। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, अब उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने कॉमन ले लिया था cos x साइन 3x cos x साइन 3x dx माइनस, अब अलग अलग लिख देंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे। 1/2 मैंने इसकी मल्टीप्लाई इधर भी हो रही थी, उसको अलग ले गई, माइनस 1/2 cos 3x इंटू साइन 3x। तो ये यहाँ पे लिख देंगे cos 3x इंटू साइन 3x dx। अब क्या करेंगे, अब ये 2 फॉर्मूले बन गए, एक तो बन गया cos x साइन 3x, एक बन गया cos x साइन 3x और एक बन गया माइनस 1/2 cos 3x साइन 3x dx। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी दो आ गए, एक cos x आ गया साइन x आ गया, इसमें भी cos साइन आ गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे दे रखे हो तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 cos a साइन v dx माइनस 1/2, यहाँ पे भी यही करेंगे, 2
2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 cos 3x sin 3x इंटू dx। तो आपको जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखें कॉस साइन, जब भी आपको मल्टीप्लाई में देखें या फिर साइन साइन, तो आप हमेशा यही आपको फॉलो करना है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर फॉर्मूले से अप्लाई कर देने हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos A sin B का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A प्लस बी। क्या होता है उस फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख लोगे 2 sin A sin 3x cos x dx। साइन को पहले लिख लो, ठीक है, साइन को पहले लिख लो, तो sin 3x और ये हो जाएगा cos 3x dx। साइन को पहले लिख लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला 2 sin A cos B का, 2 sin A cos B का, sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस 1/4 लगाना है एंड बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी की जगह A दे रखा है 3x, B क्या दे रखा है x, तो क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस x प्लस साइन A माइनस बी, यानी कि साइन 3x माइनस x dx -4 इंटीग्रेशन का साइन, अब वही वाला फॉर्मूला 2 sin A cos B, तो साइन A प्लस बी साइन 3x प्लस 3x प्लस साइन A माइनस बी 3x माइनस 3x dx। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 और साइन 3x प्लस x साइन 4x इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस साइन 3x माइनस x, ये दे रखा है 3x माइनस x साइन 2x साइन 2x साइन 2x और ये हो जाएगा dx। फिर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन का साइन 3x प्लस 3x साइन 6x और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 3x माइनस 3x कट कर देंगे, ये प्लस का माइनस का कट कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 हो गया, तो इसकी अब तो ये कटी हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा dx। तो ये फंक्शन तो फिनिश हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -1/4 साइन 6x इंटू dx। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, वो भी नेगेटिव -4x, x का मल्टीप्लाई 4 अपॉन में आ जाएगा। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस आएगा माइनस कॉस 2x और x का मल्टीपल 2, फिर करेंगे माइनस इसके आगे बस -1/4 और साइन 6x का इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 6x अपॉन x का मल्टीपल 6, बट साइन आएगा माइनस का, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कॉस 4x अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू 4 8 प्लस कॉस 6x अपॉन 6 4 जा 24 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 16 प्लस कॉस 2x अपॉन 8, बट यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस दे रखा था माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे प्लस 1/24 इंटू कॉस 6x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि आपको जब भी जहाँ भी दिख रहा हो कॉस इंटू साइन, क्या दिख रहा हो कॉस इंटू साइन, या फिर अगर आपको ऐसे फंक्शन दे रखे हो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, या फिर कॉस ए साइन बी साइन ए साइन बी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और फिर आपको क्या करना है, फिर वही आइडेंटिटी आपको लगा देनी। मैं आपको ये कुछ 4 आइडेंटिटी लिखती हूँ यहाँ पे, 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी की आइडेंटिटी क्या होती है cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और होती है 2 sin ए साइन बी की, 2 sin ए साइन बी की होती है cos ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 sin ए cos बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और एक होती है 2 cos ए साइन बी की, वो होती है साइन ए प्लस बी माइनस साइन
a माइनस बी। सो गाइस आपको जब भी ऐसे सम दे रखे हो तो आप हमेशा उनमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने ना, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये फॉर्मूलेस बन जाएंगे और फिर उसके बाद आपको ये इसमें कन्वर्ट कर लेना है और फिर आपका इजीली उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो गाइस ये सम्स बहुत ईजी हो जाएंगे। और वन थिंग जो अगर आपको कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर का करना है तो आप उसको कॉस के फॉर्मूले में ब्रेक कर लोगे, तब आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। सो गाइस दीज सम्स आर वेरी इजी एंड इफ़ यू अब 6 सम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। So guys, if you like my video, please subscribe my channel.